हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बताया था, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं ये बताया था। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, और आपको ये भी बताया था कि अगर रूट्स गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्या आपको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, फिर हम प्रॉब्लम की ओर आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए क्या है? नॉन जीरो, एंड बी सी ऑल आर क्या है? कांस्टेंट। ओके, एक्स को क्या बोलते हैं? अननोन वेरिएबल। ओके, ठीक है। तो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम बनती हैं। पहला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई आपको इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या होगा, कोई आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और सपोज आपको कोई इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आप ए बी एंड सी की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ओके। फर्स्ट टाइप को हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूँ। क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ओके, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वेयर डी इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ठीक है। फिर हमने थर्ड टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, ये भी मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस करा दिया। आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस पर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पर। तो नेचर ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ डी। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? रियल मिलेंगे एंड डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग मिलेंगे। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो क्या कैसे मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स मिलेंगे एंड डिस्टिंक्ट। या अगर आपको रूट्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे तो किस में मिलेंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में। ये कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? जैसे सपोज a प्लस आयोटा b अगर रूट है, x1 इक्वल टू a है, तो x2 इक्वल टू ऑटोमेटिक होगा a माइनस आयोटा b। तो x1 को हम x2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलेंगे और x2 को x1 का कंजुगेट बोलेंगे। ओके, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, d की वैल्यू नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। ओके, और वो किस में मिलेंगे? कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। अगर जो d की वैल्यू है वो 0 आ गई है तो इस केस में जो रूट मिलेंगे वो रियल मिलेंगे एंड रिपीटेड मिलेंगे, रिपीटेड रूट। जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 1,1। ये इस केस में क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, फोर्थ टाइप था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, फिफ्थ टाइप का था वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं, सेवेंथ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एंड 8 है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, तो हमने क्या फिफ्थ टाइप के जो क्वेश्चन थे उनको लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं हम। तो आज हम करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। ओके, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या ग्राफ इंटरप्रिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एनालाइजिंग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। ओके, ग्राफ इंटरप्रिटेशन से क्या कर सकते हैं आप? एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, वर्टेक्स निकाल सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो एक बार हम आपको जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस सी मान सकते हैं, इसको मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना? यस। तो इसके वर्टेक्स क्या होते हैं? ये क्या है? पैराबोलिक इक्वेशन है। इसके वर्टेक्स होते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या होता है वर्टेक्स के पॉइंट? माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए। ओके, ये होते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के कोऑर्डिनेट। ओके, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है पैराबोला की? इस पैराबोला की एफ ऑफ एक्स क्या है? पैराबोला। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये जो इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू होती है माइनस बी अपॉन टू है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में। ओके, अगर ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो जो पैराबोला इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ओपन अपवर्ड, कुछ इस टाइप का, इस टाइप का बन सकता है, इस टाइप का बन सकता है एंड इस टाइप का बन सकता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, सॉरी, इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलेंगे पैराबोला का। और अगर ओपन अपवर्ड है तो ये वाला जो पॉइंट है ये मिनिमम, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए। और किस पॉइंट पे मिलेगी? माइनस बी बाई टू ए पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी अगर ए पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा एंड इस टाइप का। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? वर्टेक्स है। इस केस में हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम? गिवन द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द मिनिमम वैल्यू। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या इक्वेशन हमको गिवन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन को जनरल या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन से कंपेयर करेंगे। जनरल या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या करेंगे? ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या मिला हमें? 1, बी इक्वल टू क्या मिला? माइनस का 4, सी इक्वल टू कितना मिला? 3। तो आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? माइनस बी बाई टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4, तो माइनस 4 अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये कितना आ गया? 4 अपॉन टू इक्वल टू 2। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया? 2। ठीक है, ये आ गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्स इक्वल टू 2 क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, हम क्या निकालेंगे? एफ ऑफ माइनस का बी अपॉन टू ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी आई? 2। ओके, तो एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टू या बाई इक्वल टू आप एफ ऑफ एक्स मान सकते हैं। ओके, बाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ये एफ एफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। जहां पे एक्स है वहां पर हमने क्या पुट किया? 2। तो क्या मिलेगा हमें? 4 माइनस 8 प्लस 3। क्या मिला हमें? माइनस का 1। एफ ऑफ 2 कितना मिला? माइनस का 1। तो जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट कितने मिले? 2 कॉमा माइनस 1। ये आ गया वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स इक्वल टू 2 आ गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी थी? ए इक्वल टू 1 था ना, ये क्या है? पॉजिटिव है ना, तो ए पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड, अपवर्ड बनेगा, ओपन अपवर्ड, कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का कुछ बनेगा। अब आपको पता है कि वर्टेक्स 2 कॉमा माइनस 1 है। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है वो 2 कॉमा माइनस 1 है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना है? 2, वाई कोऑर्डिनेट पे कितना है? नेगेटिव। ओके, तो यहाँ कहीं होगा, जैसे सपोज इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको माइनस 1 माइनस 2, तो कितना पॉइंट है? 2 कॉमा माइनस 1। तो 2 कॉमा माइनस 1 कुछ इस प्रकार का बनेगा। और क्या बनेगा? ओपन अपवर्ड।
ओके, यहाँ ये 3 पे कट करेगा। जो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 3 ही आएगी। ओके, तो पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा और ये जो है पॉइंट है ये क्या है 2 -1। अब देखिए आपको क्या नहीं है, पैराबोला है ओपन अपवर्ड, तो यहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना। ओके, तो किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 2 पर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। ओके, तो हमने क्या किया, वर्टेक्स बता दिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है x इक्वल टू 2 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -1। ओके, अब 7 टाइप के जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इस टाइप में क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगा, उसमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई और फैक्टर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड एक्सपेंड बाइनोमियल स्क्वायर एक्सपेंशन। ओके, इसमें क्या करना होगा आपको, आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, क्या है, सिंप्लीफाई द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, क्या है, 2x + 3 होल स्क्वायर। ओके, आपको a + b होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला पता है, a² + b² + 2ab। ओके, अगर हम a की वैल्यू कितनी रखते हैं 2x, b की वैल्यू कितनी रखते हैं 3, तो हमें क्या मिल जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x² + 3² + 2 × 2x × 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4x² + 9 + 12x। ये क्या हो जाएगा 4x² + 12x + 9। तो 2x + 3 का होल स्क्वायर क्या मिला हमें, 4x² + 12x + 9। ओके, अब हम देखेंगे 8 टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या करना होगा इसमें, अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है प्रॉब्लम, डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू -2x² + 6x - 5। तो सॉल्यूशन देखते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखेंगे। क्या होता है, y इक्वल टू ax² + bx + c। जो हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका वर्टेक्स हमको पता होता है, क्या होता है, वर्टेक्स इक्वल टू होता है -b/2a एंड f of -b/2a। ओके, वेयर y इक्वल टू क्या होता है f of x। ठीक है, अब हमको क्या प्रॉब्लम गिवन है, y इक्वल टू -2x² + 6x - 5। हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखेंगे ax² + bx + c। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आपस में कंपेयर करेंगे, तो हमें इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2, b इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6, c इक्वल टू कितना मिल गया -5। ठीक है, तो वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a। हम b की वैल्यू कितनी है 6, तो -6/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -2, तो हमें क्या मिलेगा -6/-4 दिस इक्वल टू -3/-2। क्या मिलेगा हमको 3/2। ओके, -b/2a की वैल्यू कितनी आई 3/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो f ऑफ x क्या है -2x² + 6x - 5। तो f ऑफ 3/2 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 × 3/2 होल स्क्वायर + 6 × 3/2 - 5। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा -2 × 9/4 + 18/2 - 5। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा -9/2 + 9 - 5 और सिंप्लीफाई करेंगे 9/2 + 4 इक्वल टू क्या मिलेगा -1/2। तो वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या क्या है 3/2 एंड -1/2। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं 1.5 माइनस का 0.5। तो जो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है ये, इसके जो वर्टेक्स आए हैं 1.5 माइनस का 0.5। और यहाँ पे जो अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर किया तो इक्वल टू कितना मिला हमें -3 मिला था। तो जो
पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड। ओके, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा, वर्टेक्स पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो किस पॉइंट पर मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल टू 1.5 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, होगी माइनस का 0.5। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एप्लीकेशन इन फिजिक्स। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी है, वो किस टाइप का है, यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम्स, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ओके, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है प्रॉब्लम, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीच एंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या गिवन है कि जो बॉल है वो थ्रो की जा रही है वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉल को क्या किया है, वर्टिकली थ्रो किया जा रहा है, तो बॉल जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ग्रेविटी नेगेटिव में होगी ना। तो इक्वेशन हमें मिलेगी h इक्वल टू माइनस का 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25 टी प्लस 1.2। तो क्या इक्वेशन मिली, h इक्वल टू माइनस का 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25 टी प्लस 1.2। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उससे कंपेयर करेंगे। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4.9, b की वैल्यू आई गई 25, c की वैल्यू आई 1.2। तो एक a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो जो पैराबोलिक फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड। ओके, ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, वर्टेक्स निकालेंगे, जो अब पैराबोलिक फंक्शन है। तो वर्टेक्स के पॉइंट क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a एंड एफ ऑफ माइनस बी अपॉन 2a। ओके, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एच। ओके, तो माइनस बी अपॉन 2a कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4.9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू है 25 और ए की वैल्यू है माइनस का 4.9। ठीक है, तो हमें मिलेगा 25 अपॉन 2 इंटू 4.9। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेट 2.55। ओके, कितना मिलेगा, 2.55। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2.55। ठीक है, हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2.55 निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 32.3। 32.3। ठीक है, तो वर्टेक्स के पॉइंट हमें क्या क्या मिले, 2.55 32.3। ए के साइन को देख के हमने बताया कि जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड, कुछ इस टाइप का। तो जो इस ये पॉइंट है वर्टेक्स पॉइंट पर पैराबोला है, वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2.55 पर मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी 32.5, सॉरी 32.3। ओके, अब देखते हैं 10th टाइप के क्वेश्चन को, एप्लीकेशन इन फाइनेंस। ओके, अप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू कैलकुलेट प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, a company sell a product for 20 rupees per unit and the total revenue is given by the quadratic equation rx equal to minus 2x square plus 50x, where x क्या है, number of units sold, find the number of units that maximize the revenue। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या है सॉल्यूशन में, a company sells a product for 20 rupees per unit। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने rx equal to माइनस 2x स्क्वायर प्लस 50x, वेयर x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ओके, तो क्या है, rx इक्वल टू क्या किया मैंने, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 50x। ठीक है, ये हमको क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड
क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इन दोनों को कंपेयर करने पर हमको मिलेगा ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू मिलेगा 50 एंड सी इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ए की वैल्यू कितनी है -2, -2 क्या है नेगेटिव है, तो ए की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो क्वाड्रेटिक जो पैराबोला बनता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बनता है, उससे रिलेटेड जो पैराबोला बनता है वो क्या बनता है, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, तो ओपन डाउनवर्ड कुछ इस प्रकार का बनता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -b/2a, आर ऑफ -b/2a। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पैराबोला है वो ओपन डाउनवर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x इक्वल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो क्या मिला, x इक्वल टू -b/2a, तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 50/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -2, तो हमें क्या मिला 50/4 दिस इक्वल टू 25/2। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, r ऑफ 25/2, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 25/2 होल स्क्वायर प्लस 50 इंटू 25/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 312.5। ओके, क्या मिला 312.5। ठीक है, तो वर्टेक्स के जो पॉइंट क्या आए हैं पॉइंट 25/2 एंड 312.5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 12.5, 312.5। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 312.5, और किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 12.5। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a क्या होता है नॉन जीरो, b एंड c, a b c ऑल आर क्या है कांस्टेंट। ओके, और जो x है उसे बोलते हैं हम अननोन वेरिएबल। ठीक है, फिर हमने नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेचर ऑफ रूट हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से नेचर ऑफ रूट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो हम 11 टाइप की क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ज्योमेट्री। ओके, क्या है, सॉल्व क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच एज फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल विथ क्वाड्रेटिक साइड लेंथ्स। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड, क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 144 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ईच साइड क्या होती है, सेम होती है। जैसे सपोज ए मीटर मान ली मैंने, तो ये भी साइड है वो भी ए मीटर होगी, ए मीटर होगी, ए मीटर। ओके, और जो ईच एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ईच साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और जो एंगल है ईच एंगल वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ईच साइड ये है, तो उसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर देंगे मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर आएगा, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, फुट में गिवन है तो फीट स्क्वायर आएगा। ओके, तो हमें यहाँ क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है, 144। तो इसको हम 144 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 144 दिस इक्वल टू 0। तो फैक्टर करेंगे, ये क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, इसका यूज करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 144 कितने का स्क्वायर है, 12 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए प्लस 12 ए माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या है, आइदर ये क्वांटिटी 0 होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए। अगर ए प्लस आयोटा
सॉरी a प्लस 12 इक्वल टू 0 है तो हमें इक्वल टू कितना मिलेगा -12। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, तो क्या होगा a माइनस 12 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 12। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आई 12 मीटर, क्या है साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। ओके, अब 12th आपके क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अलजेब्रा। क्या है, यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व algebraic problem such as finding the unknown in a system of equation। ओके, तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 8 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 4। सॉल्यूशन देखते हैं, क्या गिवन है x स्क्वायर माइनस 2y प्लस सॉरी दिस इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, और x माइनस 3y इक्वल टू 4 इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y प्लस 4। ठीक है, हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3y प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y प्लस 4, तो हमें क्या मिलेगा 9y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 24y। तो इसको और थोड़ा लिख लें अच्छे से, ये हो जाएगा 24y प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 16। हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा 9y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 16 माइनस 2y इक्वल टू 8। तो क्या मिलेगा 9y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 8 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो हमें फैक्टर करने पर क्या मिलेगा 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या ले लेंगे 9y कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा y प्लस 2 प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा y प्लस 2 एंड 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -4/9 एंड -2। जब हमें y की वैल्यू मिलेगी तो हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू हमको मिलेगी -2 और y एक x की वैल्यू मिलेगी -2 और दूसरी मिलेगी 8/3। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या पढ़ा चुके हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, और अगर आपको कोई रूट्स गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब आने वाले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।